हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं जिसके ऊपर रिएक्शन देने वाली हूँ आप सब लोगों से बहुत अच्छे से जानते हैं। और वो अपने आप को इंडिया की बोल्ड लेडी मानती है। बोल्ड लेडी वो किस लिए मानती है? क्योंकि वो कुछ भी बक देती है वाईटी पे आके। उसे खुद को नहीं पता होता कि वो क्या बोल रही है, क्या नहीं बोल रही है, क्या उसे बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। घर वालों ने उसे इतनी छूट दे रखी है, वो कुछ भी आके बकवास कर जाए, चाहे वो समाज के लिए अच्छा हो ना हो, उसे कोई मतलब नहीं है। उसके घर वालों को कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इन लोगों को पैसे मिल रहे हैं। इसी वजह से ये जानबूझ के इस तरह की वीडियो बनाती है, इसी तरह के थंबनेल डालती है, इसी तरह की टाइटल डालती है, इसी तरह की कम्युनिटी डालती है। और मैं उन लोगों को ये बोलूंगी जो इसको सपोर्ट करते हैं, गलत हैं बिल्कुल। वो लोग बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि उनके घर में भी बच्चियां होंगी, उनके घर में भी शादियां होंगी। तब आप लोगों को पता चलेगा जब इसी के कहे हुए संस्कार मतलब आप लोगों के घर में दिखाई देंगे। तो इसको लोग गधी के नाम से जानते हैं ज्यादातर। और क्योंकि ये हरकतें इस तरह की करती है कि इसका नाम गधी रखा गया है, और बाकी कोई वजह नहीं है। देखिए, ये अपना बच्चा पाल रही है, चाहे अच्छे से पाल रही है। जब तक ये अच्छे काम करती है कोई इस पर रिएक्शन नहीं देता है, कोई इसको कुछ नहीं बोलता है। लेकिन ये जानबूझ के जब उल्टे सीधे हरकतें करती है, उल्टी सीधी कम्युनिटी डालती है, उल्टी सीधी वीडियो डालती है, उल्टी सीधी ये हरकतें समाज को ये गलत संदेश देती है, क्योंकि सबके घर में बच्चियां हैं। और क्या इफेक्ट पड़ेगा ये इसे कुछ भी नहीं पता है। और इसको सिर्फ एक बोलने से मतलब है, सिर्फ इसको एक पैसे से मतलब है। इसको अच्छे से पता है कि मैं इस तरह का टाइटल, इस तरह का थंबनेल डालूंगी तो लोग खिंचे हुए आएंगे ही आएंगे, और मेरे ऊपर वीडियो बनेगी ही बनेगी। तो अब यहाँ पे कि भाई ये खाए की बोल्डनेस, अब मैं आपको बताती हूँ। ये जैसे कुछ भी बोल देती है, कुछ भी कम्युनिटी छाप देती है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये अपने आप को बताती है कि भाई मैं बहुत ज्यादा बोल्ड हूँ। भाई बोल्ड सिर्फ तू बोलने के लिए है, बाकी तू काम में कहीं भी बोल्ड नहीं है। जिस तरह का तू काम करती है ना, तेरे घर में कोई भी सफाई नहीं है। रोज तू सफाई दिखाती है, रोज तू कबाड़ा दिखाती है। एक छोटे से घर का मेक ओवर तो तुमसे हो नहीं रहा है, ठीक है। कितने सारे घर तुम लोगों ने चेंज करे, मेक ओवर के नाम पे तुम वीडियोस पे वीडियो बना रही हो। और पहली बार मैंने वाईटी पे इस तरह का मेक ओवर देखा है कि जो मेक ओवर के नाम पे कहीं से मेक ओवर होता ही नहीं है। हर जगह मतलब कुछ ना कुछ फैला हुआ, पूरा घर मतलब मैसी मैसी होता है, कहीं भी कुछ नहीं होता। एक ही एरिया को तुम रोज पकड़ लेती हो। सुबह देखो, यहाँ पे मैं आज यहाँ पे संगवा रही हूँ, आज मैं यहाँ पे इस एरिया को साफ कर रही हूँ, आज मैं इस एरिया को सेट कर रही हूँ। लेकिन वो कभी भी सेट होता ही नहीं है। तुम उसे जानबूझ के रोज फैला देती हो, तुम फिर रोज जानबूझ के उस पर वीडियो बनाती हो। जब तुमने अपने ससुराल वालों की पहले बुराई करनी शुरू करी थी, जहाँ से स्टार्ट हुआ था, तब लोगों ने तुम्हें बोल बोल के रोका, बोल बोल के रोका कि भाई उनका टॉपिक क्यों लाती हो, क्यों लाती हो, क्यों यहाँ पे मतलब इस तरह की बातें करती हो। फिर तुमने बंद कर दिया, ठीक। उसके बाद फिर तुम दोबारा से मतलब उनकी तारीफ कर कर कि फोन आया वहां से, ये फोन आया, वो फोन आया, मेरी सास मिलने आने वाली है, मेरे ससुर मिलने आने वाले हैं, इस तरह की वीडियो डालना फिर से शुरू करा। अब तुमने जो अपनी सच्चाई है ना वो खुद से उगल दी, ठीक। वो कैसे उगली है कि फिर से बुराइयां शुरू कर दी है तुमने वाईटी पे। और किस तरीके से करी है? तो भाई अभी तक तो वो मिलने आ रहे थे, अभी तक तुम्हारा रिश्ता सही उस पे मतलब जाने वाला था। अभी तक वो विहान से मिलके गए थे, तुमने सूट का लेन देन करा था। और अब एकदम से अचानक से क्या हो गया जो तुमने ये बात फिर से रखी है छूचक वाली? क्या उन्होंने छूचक अब दोबारा मांग लिया तुमसे, जो तुमने फिर से ये टॉपिक उठाया? और फिर से अब बात आती है यहाँ पे लिविंग रिलेशनशिप की, जो तुमने, तो भाई अब तुमसे क्या उन्होंने कहा कि भाई मतलब तुम शादी कर लो? या कोई तुमसे ये चीज नहीं कहता कि दोबारा शादी कर लो, इक्का दुक्का लोग छोड़ के। क्योंकि तुम अपनी वीडियो में इस टॉपिक पे बहुत हजारों बार बात कर चुकी हो, और हजारों बार ये चीज बोल चुकी कि भाई ये तो मेरे को नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी, ठीक है। फिर तुम ये कहती हो जब मुझे करनी होगी तो मैं कर लूंगी। फिर तुम ये कहती हो मैं 10-10 लड़के लाके खड़े कर सकती हूँ, 10-20 लड़के मेरे बगल में बैठ जाएं। तुम इस तरह की मतलब ये टॉपिक लाती हो, इस तरह की टॉपिक पे बात करती हो। और जो तुम्हारे अंदर की जो सच्चाई है ना वो उगल के सामने आ जाती है। ये रिलेशनशिप में जो तुमने उगली है ना, ये बिल्कुल सच्चाई है। लेकिन लोग इतने बेवकूफ नहीं है। लोगों ने इस उसमें सिचुएशन में जो तुमने बताई है ना, अब की बार ये उसमें तुम्हारा साथ नहीं दिया है। तो तुम अब फिर उस टॉपिक को मतलब घुमा के फिरा के इस तरीके से बात करो कि नहीं मैं तो ऐसा कहने वाली थी, मैं तो ये कहने वाली थी। और तुम ये जो रिलेशनशिप वाली बात जो तुमने कही है ना, ये तुमने कहीं भी कोई भी न्यू बात नहीं कही है। क्योंकि शादी से पहले जब तुम नोएडा में रहती थी, जब तुम जॉब करती थी, तब भी तुम सनी के साथ रिलेशनशिप में ही थी। उसके बाद तुम्हारी शादी हुई है, तो इसलिए तुमने कोई नया काम नहीं करने जा रही हो ये। और रही बात इसकी, जो तुम बोल्ड, जो अपने आप को बोल्ड लेडी बोलती हो ना, कि शादी शिट है।
शादी को तुमने जो शिट बोला है और एक लिविंग रिलेशनशिप को तुम अच्छा बता रही हो, तो मैडम हमारे यहाँ पे लिविंग रिलेशनशिप को अच्छा नहीं बताया जाता, हमारे यहाँ पे शादी सबको अच्छा बताया जाता है और होता भी है। जरूरी नहीं है कि हर कोई बुरा हो। हाँ, बहुत सारे घर ऐसे हैं कि जहाँ परेशान किया जाता है, और लेकिन तुम्हारी जैसी जो बहू है ना, तुम्हें जो तुम दिखाती हो या तुम्हें जो लोगों ने देखा है उसे देख के तो हर कोई यही कहेगा, लेकिन क्योंकि तुमने सारा मतलब जिस तरीके से बताया था ना, जो तुमने अपनी वीडियोस को प्राइवेट किया है, तुम उसको खोलो और फिर तुम्हें लोग बताएंगे कि तुम कैसी हो। अभी तुम सिर्फ अपनी अच्छाई 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 सारी बताती हो, लेकिन जब तुमने गुस्से में जो वीडियोस बनाई थी और वीडियो बना के जो तुमने प्राइवेट करी है ना, तुम उनको खोल दो और तुम उनको फिर से वाईटी पे लेके आओ। जो तुम्हारे अभी न्यू सब्सक्राइबर है ना, वो भी ना तुम्हें छोड़ जाए, तो तब तुम कहना इस बात को कि तुम कितनी बोल्ड हो और कितनी तुम अच्छी थी। तो तुम्हारा बोल्डनेस ना सिर्फ एक रिलेशनशिप तक ही रहता है, घर के कामों में तुम बिल्कुल भी मतलब बोल्ड नहीं हो, इसीलिए तुम बचती हो, इसीलिए तुम शादी को बेकार बताती हो। और जो तुम्हारा ये जो कल नया ड्रामा शुरू हुआ था ना, कि फिर से एक ससुराल की बुराई करना, वो किस वजह से हुआ था मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इस स्नैपी गर्ल की सपना, उसकी शादी हुई है अपने ही देवर से। तो आप ये देखिए कि सारे ही बुरे नहीं होते, वो परिवार इतना अच्छा था कि वो परिवार अपनी बहू को नहीं छोड़ना चाहता था और वो बहू अपने परिवार को नहीं छोड़ना चाहती थी। तो उनकी शादी उनके ही देवर से हो गई है और ये सिर्फ इसी वजह से बौखलाई हुई है। तो तू भी यही है, हम भी यही हैं और सपना भी यही है। तो सपना ने शादी कर ली है और तू रह रिलेशनशिप में जैसे कि तूने बोला है। तो देखते हैं, क्योंकि तू जनता को दिखाएगी, तो स्नैपी गर्ल भी यूट्यूबर है तो वो दिखाएगी भाई अब उसकी आगे की लाइफ कितनी अच्छी चल रही है। उसने जो फैसला लिया है अपने बच्चे को देखते हुए खुद के लिए, कि वो सही फैसला है शादी करके रिलेशनशिप में रह के दिखा कि तूने जो फैसला लिया है वो कितना अच्छा है तेरे लिए, तेरे बच्चों के लिए, तेरे परिवार के लिए। तो हम दोनों चीज देखेंगे, क्योंकि तू अपनी वीडियो में वो चीज दिखाएगी, जनता देखना चाहेगी ना इस चीज को कि भाई शादी शिट होती है या रिलेशनशिप शिट होता है। तो वो दोनों एग्जाम्पल हमें देखने को मिलेंगे इस चीज के लिए, क्योंकि जनता ये तो जानती कि भाई क्या चीज अच्छी है, लेकिन तूने अपने मुंह से शादी शब्द को और शादी को शिट बोला है। तो रिलेशनशिप में रह के दिखा मतलब इस तरीके से, क्योंकि और जिस चीज को तूने अपने ऊपर लेके ये बात बोली है ना कि मैं नहीं करना चाहती, मतलब और मैं किसी पे विश्वास नहीं करना चाहती, तो मैं एक चीज सच्चाई बोल रही हूँ, ये बात तो तूने वैसे सही बोली है, लेकिन यहाँ पे तूने उस चीज को घुमा दिया है कि जिस तरीके से तूने वीडियोस बना रखी हैं, जिस तरीके से तेरी बोल्डनेस है और जिस तरीके से तेरे विचार हैं ना, कोई भी लड़का तेरे से शादी नहीं करना चाहेगा, बिल्कुल भी, लिखवा के ले ले। क्योंकि जेंट्स के भी तेरे पास कमेंट आते हैं, वो भी हम पढ़ते हैं, ठीक, उनके क्या विचार होते हैं वो सब समझ आते हैं। कोई भी अगर तेरे से वास्ता रखना चाहता है तो वो रिलेशनशिप के थ्रू ही रखना चाहेगा, अदरवाइज शादी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये सच्चाई है और इसे तू भी जानती है, बस इसको अच्छे से जानने के बाद तूने अपना नाम दे के वो चीज़ बोली है। क्योंकि ये तू बहुत बार बोल चुकी है कि कोई भी मतलब शादी नहीं करना चाहता, सब फायदा उठाना चाहते हैं। तो आप समझ जाइए मैं भी कहाँ बोल रही हूँ कि ये हकीकत है, शादी इससे कोई भी नहीं करना चाहेगा। क्योंकि इसने बहुत अच्छे से अपनी वीडियो में कई बार दिखा दिया है कि भाई इसके विचार क्या है, इसका रहन सहन क्या है और ये किस तरीके से ये रहना पसंद करती है। जब ये 12-12 बजे तक पार्कों में घूमती है अकेले, 12-12 बजे तक मतलब ये रोड पे घूमती है, कभी 4 बजे बताती है, कभी 5 बजे बताती है सुबह, तो आप खुद ही देख लीजिए। और इसका कोई भी टाइम टेबल नहीं है घर के काम का या किसी भी चीज़ का, या बच्चे को मतलब खाना खिलाने का, या बच्चे के लिए कुछ बनाने का, अपने पेरेंट्स को कुछ बना के देने का। इसका कोई किसी चीज़ का रूटीन नहीं है, घर को संगवाने का किसी चीज़ का। तो हर कोई हर चीज़ देखता है, जैसे तू बोल रही है ना कि मैं हर चीज़ को मतलब देखूंगी और मतलब लड़का इस तरह का होना चाहिए, शर्त रख के मतलब मैं शादी करूंगी, तो हर कोई ये चीज़ देख के शादी करता है। और अगर दूसरा भी अगर कोई ये चीज़ देखना चाहेगा ना, तो वो यही देखना चाहेगा कि भाई ऐसी लड़की आए कि भाई मेरे घर को अच्छे से रखे, सही से रहे। तो इस चीज़ की बोल्डनेस रखो तुम अपने पास। जो समाज को तुम बार बार मैसेज दे रही हो ना, तो वो मैसेज तुम गलत दे रही हो, ये मैसेज अपने पास रखो। और रही जो आंटियां, जैसा कि इसने कम्युनिटी पे बोला था कि भाई 70% कम से कम मेरे को चाहने वाली आंटियां होंगी, ठीक है, तो उन्हीं आंटी से मैं बोलना चाहूंगी कि भाई अगर आपके घर में बेटा है तो इसकी शादी उससे करा दो।
और अगर आप शादी नहीं कराना चाहती तो भाई ये रिलेशनशिप के लिए तैयार है, आप इसको लेके जाओ रिलेशनशिप में रखो, क्योंकि आप भी टेंशन फ्री, ये भी टेंशन फ्री, बेटा भी टेंशन फ्री कि भाई घर में आएगी, ये शादी करनी है, खर्चा करना है। तो क्योंकि आप लोग इसी की जैसे हो सोचने वाले, जैसे को जो बोलते हो दो चार कि बेटा ऐसे नहीं करो, बेटा ये नहीं करो, बेटा आगे बढ़ो, बेटा आप बहुत सही काम कर रहे हो तो भैया लेके जाओ इसे और रखो अपने पास, ठीक है। और जैसे ये रहना चाहती है वैसे रहे, जैसे आप रहना चाहोगी फिर आप भी रह सकते हो, क्योंकि आप भी इसे कुछ भी नहीं बोलोगी ना ये आपको कुछ बोल पाएगी। तो बहुत अच्छे तरीके से मतलब इसको रखो। दूसरी बात, क्योंकि बौखलाई तो ये कल से वहीं से ही है, क्योंकि इसने खुद बोला है इस चीज़ को कि भाई एक यूट्यूबर की अभी अभी शादी हुई है और मेरे पास भी कमेंट आ रहे हैं आप भी शादी कर लो, तब से ये बौखलाई पड़ रही है। मतलब इसका जो दिल है ना वो ये तो है कि भाई मैं रिलेशनशिप में रहूं, सारे काम करूं, घूमूं फिरूं, इंजॉय करूं, लेकिन मैं शादी के बंधन में ना बंधूं। इसका सिर्फ यही रोना है, मैं शादी के बंधन में ना बंधूं, मेरे ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आए, सिर्फ मैं आज़ादों की सपना की तो कहीं से भी बराबरी नहीं कर सकती, किसी भी कीमत पे नहीं कर सकती। उसकी आंखों में झलकता था हस्बैंड के मौत का दर्द, और मतलब किस तरीके से मतलब वो अपने आप को उसने संभाला है, डिप्रेशन में वो कैसे चली गई थी, परिवार ने उसको कैसे संभाला है, तो वो सारी चीज़ें दिखती थी। लेकिन जिस तरीके से तुमने मतलब तेरामी पे चाउमीन मंगा के खा रही हो, लाइनर खरीद रही हो, घाट पे जाते वक्त फोटो खींच रही हो, तो वो सारी चीजें दिखती हैं कि कौन कहाँ दुखी था और कौन कहाँ सुखी था किसी की मौत से। तो क्योंकि तुम जो बोलती हो ना उस टाइम पे ये नहीं सोचती हो कि तुम क्या बोल रही हो, तुम सिर्फ उस टाइम पे ये दिखाती हो जनता को कि भाई मेरी सोच इतनी सबसे अलग है, मेरी सोच, ठीक है, और मेरी सोच लेडीज के लिए हटकर है, मैं कुछ करना चाहती हूँ, जबकि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है करने के लिए। क्योंकि ये जो तुम इतना जो बढ़ चढ़ के बोलती हो ना वो सिर्फ यहाँ वाईटी पे बोलती हो, और बाकी तुम्हारे अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर तुम कुछ करने वाली होती तो बहुत पहले केस कर चुकी होती। तुम सिर्फ यहाँ पे बोलने बोलने के हो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे जो देखते हैं ना जनता उससे तुमको डॉलर मिलते हैं, सिर्फ इसलिए तुम यहाँ पे बकवास करती हो। इसीलिए तुम दिन की मतलब कुछ भी तुम्हारे मन में आता है ना बस बोलती चली जाती हो धड़ल्ले से, पर ये नहीं देखती हो कि बाद में उस चीज़ का क्या निकलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, करती हूँ मैं अपनी वीडियो का यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को मेरी बातें लगी होंगी सही। अगर मेरी बातें सही लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। और अगर अपने बच्चों को बचाना है तो इसकी वीडियो से दूर रखो, क्योंकि ये बिल्कुल बेवकूफ़ है, इसे कुछ भी नहीं पता ये क्या बोलती क्या नहीं बोलती। पहले इसने कुछ और रखना पर्स में सिखाया था, मैं यहाँ पे नाम नहीं ले रही, फिर इसने अपनी वीडियो में और कुछ बोला, और आज ये सिखा रही है कि भाई शादी बिल्कुल शिट चीज़ होती है। बच्चों को, आजकल की लड़कियों की जिनकी शादी की उम्र हो रही है या तय हो गई है, इनको ये सिर्फ डराना चाहती है। किसके घर में प्रॉब्लम नहीं होती, हमारे घर में भी प्रॉब्लम है, पर तेरी तरह हम वाईटी पे नहीं गाते इस चीज़ को। सबके घर में प्रॉब्लम है, सबके घर में सुख दुख चलते रहते हैं, हमारे साथ भी बहुत कुछ गलत हुआ है, लेकिन हमने वाईटी पे आके कुछ भी ऐसा नहीं बोला है, ठीक है। और ना ही हम ये गलत शिक्षा देते हैं कि शादी शिट चीज़ होती है या फिर शादी ना करके रिलेशनशिप में रहो। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा।